नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ के युवा दिलों की धड़कन, एक ऐसे कलाकार जो न केवल गाने लिखते हैं बल्कि कंपोज भी करते हैं, गाते भी हैं और ऑन स्क्रीन उसे प्ले भी करते हैं। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए नवीन साहू है। नवीन जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। एक युवा दिलों की धड़कन, इस शब्द को जुड़ने के लिए कितना संघर्ष लगा है आपको? संघर्ष की दृष्टि से अगर ना देखें तो वो एक यात्रा ही होती है, जिसे जिस चीज में इंटरेस्ट हो तो वो संघर्ष ऐसा नहीं लगता, ऐसा मेरा मानना है। सारी चीजें होती है वो एक सीखने के तौर पे हमने लिया है। तो क्या विरासत में संगीत मिली आपको? मेरे पापा हारमोनियम प्ले करते हैं, तो उनको मैंने बचपन से सुना है। और जब वो रामायण वगैरह वो सब गाते बजाते थे तो मैंने बचपन से देखा है। और मुझे उन्होंने ऐसा बताया था कि मेरे दादाजी भी म्यूजिशियन थे। अच्छा, बाकी मैंने उनको देखा नहीं है। मतलब ब्लड में है संगीत आपके। तालीम आपने ली कहीं, शिक्षा दीक्षा संगीत की कहाँ से आपने? कमला देवी संगीत महाविद्यालय से मैंने पढ़ाई की म्यूजिक की। और मैंने अपने गुरुजी विश्व चक्रवर्ती जी से भी 2 साल ट्रेनिंग ली है। और ऐसे बहुत से लोगों से मैंने सीखा है थोड़ा थोड़ा। तो एक बार कुछ गुनगुना दीजिए, कुछ सुना दीजिए युवाओं के नाम पे। बड़े ट्रेंड रहते हैं आपके वीडियो, तो हमेशा ट्रेंडिंग रहते हैं आपके गाने, सब लिखे हुए गाए हुए। लागे रही थे दिल हैरानी तोर पीछुआ, लागे रही थे दिल हैरानी तोर पीछुआ, नैना तोर कई थे मोला कुछ कुछुआ, नैना तोर कई थे मोला कुछ कुछुआ, दिल के भीतरी में राखे हो तोला, मोर धड़कन बना के, दुरिहा जन हो बे मोर दाना, माया मोहनी खवा के, रात दिन मोहनी मोला तोर पीछुआ, जान जीन गीला तोर नाव कर हुआ, नैना तोर कैथ मोला कुछ कुछुआ, नैना तोर कैथ मोला कुछ कुछुआ। छत्तीसगढ़ी गीत में हिंदी का टच आते जा रहा है जी। मतलब अगर आप आंख बंद करके म्यूजिक सुने तो ऐसा लगेगा नहीं कि हम छत्तीसगढ़ में बैठे छत्तीसगढ़ के गाने सुन रहे हैं। ये परिवर्तन कब से आए और कैसे आप इसको देखते हैं? जैसा हम सुनते हैं वैसा काम भी करते हैं। तो युवा जो नई पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं हिंदी म्यूजिक से, तो बॉलीवुड म्यूजिक से बहुत ज़्यादा इंस्पायर है। और ऐसा भी नहीं है कि पूरे के पूरे हम उस पर चले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ी म्यूजिक जो चले आ रहा है उसको, और जो बॉलीवुड म्यूजिक है उसको लेकर के ये अभी कुछ समय से लिखना स्टार्ट हो रहा है। कोई पहला गाना आपने कभी कोई गुनगुनाए हो, याद हो आपको? क्योंकि जीवन का पहला काम हमेशा याद रहता है आजीवन। कुछ ऐसा कोई गीत, कोई याद आपको आ रहा हो जिनका आप कभी सुनते हो? ऐसे बचपन से मैं उदित नारायण और कुमार सानू जी के गाने सुनता था। पंछी सुर में गाते हैं, भौरे गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजाती है हवा, ऐसे मुस्कुराती है, यूं फिजा बुलाती है, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा। पंछी सुर में गाते हैं, भौरे गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजाती है हवा, ऐसे मुस्कुराती है, यूं फिजा बुलाती है, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा। क्या बात है। लेकिन एल्बम, आपका पहला एल्बम कौन सा था और कैसे वो एल्बम तैयार होके रिलीज हुआ, उसकी जर्नी क्या थी? एक्चुअली मैं जब म्यूजिक क्लास सीखने जब जाया करता था मैं, तो उस समय से और बचपन से ही गाना तो मैं गाता था, पर गाना गाने के साथ साथ मेरा रुझान जो है वो गाना बनाने में ज़्यादा हुआ करता था शुरू से, और अभी भी। तो ऐसे ही मैंने 2017 या 18 में एक गाना कंपोज किया था छत्तीसगढ़ी, पहला गाना। उस गाने का नाम था माया के मौसम, आसंगी माया के मौसम आए हैं। तो उस गाने को मैंने उस समय कंपोज तो किया था, बट उस समय रिलीज नहीं किया था क्योंकि लाइव शोज ये सब करते थे तो उसी में ही ज़्यादा ध्यान रहता था। फिर जब
लॉकडाउन लगा तो जो मेरे साथ उस गाने को जिसने गाया है कंचन जोशी जी ने, हम दोनों क्लासमेट थे म्यूज़िक कॉलेज में। तो हम दोनों ने फिर वो डिसाइड किया कि इसे अभी तो लॉकडाउन है तो इस पे फोकस करते हैं। तो उसको हमने एक एल्बम बनाया और रिलीज़ किया। फिर काफ़ी ज़्यादा वो प्यार मिला उससे, फिर धीरे से एल्बम इंडस्ट्री में आ गए थे। वो गाना याद होगा आपको, एक बार सुना दीजिए जरा। ये मेरा पहला म्यूजिक एल्बम था। तोर मोर कहानी संगी माया के बंधना बन के प्रीत ते आज मोर अंगना आ संगी माया के मौसम आए प्यार बरसाए बरबादर छाए आ संगी माया के मौसम आए प्यार बरसाए बरबादर छाए। लगातार गीत गाते गाते, संगीत गाते गाते अचानक मन में किया होगा कि मुंबई का रुख किया जाए? ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। क्यों नहीं? मैं दरअसल सवाल का मेरा दूसरा पहले वही था कि क्यों मुंबई का रुख नहीं हुआ? क्योंकि लोग तो कहते हैं कि म्यूजिक, गीत, संगीत, फिल्मी दुनिया वाला मुंबई। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें होती है, ऐसा नहीं है कि जाने का मन नहीं हुआ है, पर उससे पहले यहाँ कोई अच्छे से तैयारी हो जाए। और आज की अभी के जनरेशन में ऐसा है कि आप काफ़ी सारे लोगों को मैंने ऐसे देखा है जो घर बैठे वायरल हो जा रहे हैं। अगर मुंबई जाना है तो एक सीखने के पर्पज से जाना है, ऐसा वहाँ जाकर के कुछ बनना हो ऐसा नहीं, कुछ करना है इसलिए ऐसा जाने का मन होता है बस। लॉकडाउन ने दुनिया के सामने एक विपत्ति तो दी, एक आपदा तो था, लेकिन अवसर बहुत मिला। खास करके गीत, संगीत या कोई टैलेंट से जुड़े लोगों को खूब अवसर मिला। लोगों को खूब गाने का मौका मिला, खूब लोगों ने अपने टैलेंट को शोकेस किया। उस अवसर का आपने कितना लाभ उठाया? लॉकडाउन में ही मेरा पहला एल्बम आया, ये एक मेरे लिए उपलब्धि की बात है। क्योंकि अगर हो सकता है कि लॉकडाउन नहीं आता तो उस तरफ मेरा ध्यान ही ना जाता, क्योंकि हम लोग लाइव म्यूजिक वगैरह इस सब में बिजी रहते थे। तो मेरे लिए उस तरीके से मैं देखता हूँ इसे। और बाकी विपत्ति की बात हो तो वो सारे लोग घर पे ही थे, बाहर कुछ नहीं था। बहुत सारे कलाकारों को इसका बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा है, जो रोज़ जिसका सोर्स ऑफ इनकम पूरा का पूरा यही है, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी। अच्छा, आपको गाना लिखना ज़्यादा पसंद है, कंपोज करना ज़्यादा पसंद है या गाना ज़्यादा पसंद है? मुझे तीनों बहुत पसंद है, पर कंपोज करना मुझे बहुत पसंद है और लिखना भी मुझे बहुत पसंद है। बहुत कम लिखता हूँ मैं। लिखने के मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा समय देना पड़ता है और वो डिपेंड भी करता है। कभी कभी कुछ चीज़ें बहुत जल्दी बन जाती है, कभी कभी महीनों सोचो फिर भी नहीं बनती। और गाना भी मुझे उतना ही पसंद है। कोई गाना ऐसा जिसको आपने लिखा हो, अब कंपोज किया हो, किसी दूसरे सिंगर ने गाया हो और गाना बड़ा हिट हो गया हो? हाँ, ऐसे गाने हैं। जैसे सुनील सोनी जी जो है उन्होंने एक गाना गाया था मेरा, बारामासी तहीं मोर जिंदगी के तीरथ काशी, वो सुनता था, वो एक गाना था। और अनुराग भैया जी जो है वो भी एक गाना में मेरे बनाया हुआ गाया है, ए चंदा, जो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रहा है। तो ऐसा नहीं लगता कि उस गाने को मुझे खुद ही गा लेना था? नहीं, अभी वो गाने मैंने उनके लिए ही बनाया था। बाकी ऐसा तो सभी को लगता है कि ये गाना मुझे। मैं ये इसीलिए पूछ रहा था कि आपने लिखा, आपने कंपोज किया, आपने म्यूजिक दिया, सब कुछ आपने किया, गाया किसी और ने, गाते तो आप भी, और आप ही गाते तो वो उपलब्धि मिल पाती शायद। हो सकता है उस गाने को मैं गाता तो मैं अपने अंदाज से गाता, और भैया और सुनील भैया ने जो गाया वो उन्होंने एक अपना रंग डाला है, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा उस चीज़ को निभाया। एज ए कंपोजर मैं जहाँ तक समझता हूँ पूरे सेटिस्फाइड हूँ मैं जैसे उन्होंने गाया है। बारामासी खूब हिट हुआ गाना, तो आपका अंदाज क्या है उसको गाने का? सुनील सोनी के गाने तो सबने सुना, आप किस अंदाज में गाते अगर आपको बारामासी गाने के लिए कहा जाता? मैं भी वैसा ही गाता, मतलब जैसे मैंने कंपोज किया था मैंने वैसा ही गाता। वो जैसे वो गाया वो एक उनका रंग है, अब मैं जैसा गाता वो मुझे भी नहीं पता कि मैं कैसा गाता, बट तो एक बार गा के एक बार ट्राई कर लेते हैं, एक बार ट्राई करते हैं बारामासी।
तही मोर जिंदगी के तीरथ काशी वो, तही मोर जिंदगी के तीरथ काशी वो, सुरता सताही मोला बारमासी वो, नींद नहीं आई मोला बारमासी वो, मिठ झरना जैसे तोर हंसी वो, मिठ झरना जैसे तोर हंसी वो, सुरता सताही मोला बारमासी वो, नींद नहीं आई मोला बारमासी वो, सुरता सताही मोला बारमासी वो, नींद नहीं आई मोला बारमासी वो। अब लगा क्या कि मुझे ही गा लेना था? प्लेटफॉर्म और मौका दो चीजें हैं कि आजकल लोग चाहते हैं कि मौका मिले, टैलेंट होता है, लेकिन कितना कठिन है उनके लिए जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, कैसे वो आगे आएंगे? प्लेटफॉर्म के लिए मैं अपना ओपिनियन ये रखता हूँ कि खुद से ही करना पड़ेगा उनको। जो है जो म्यूजिशियन है, जो एज सिंगर अगर आगे आना चाहते हैं तो वो एक या तो खुद से ही कंपोज करके गाने गाएं। वो कई सारे गाने, अगर वो 50 गाने कंपोज करेंगे तो एक गाना उनका तो मुझे ऐसा लगता है कि होगा ज़रूर। रोज करें उस चीज़ों को, और अगर अच्छे कंपोजर से, अच्छे राइटर से गाने एक बार सुने और ले उनको उस पर काम करें तो ये एक प्लेटफॉर्म हो सकता है। टैलेंट की कमी नहीं है छत्तीसगढ़ में। आप तो इसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए, आप तो देख ही रहे कि गांव-गांव में खूब टैलेंटेड लोग हैं वो, लेकिन वो बाहर तक नहीं आ पाते, शहर तक एक नाम उनका, एक स्टारडम नहीं बन पाता है। क्यों ऐसा? खैर अभी तो ऐसा है कि हम जितने भी आर्टिस्ट देखते हैं सब गांव से ही है, सारे के सारे। देखा जाए जो मैक्सिमम कलाकार जो हैं वो सब गांव से बिलोंग करते हैं, और बाहर आने का कारण एक आर्थिक स्थिति भी होती है उनकी, जो कुछ करना चाहते हैं पर कुछ आर्थिक रूप से समस्या होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो नहीं आ पाते। और प्लेटफॉर्म की भी कि वो खुद से अगर कुछ करना चाहें तो उस हर चीज़ों में आजकल पैसे तो लगते ही हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि छत्तीसगढ़ में एक सिंगिंग टैलेंट शो कंटिन्यूसली होना चाहिए ताकि यहाँ के लोग और ज़्यादा निखर सके और उनको मौके मिले? गांव के लोगों का जिनका हम जिक्र कर रहे थे, उन्हें बाहर कहीं लोग उनके गाने को सुन के अगर लोग उनको मौका दे तो कितना बढ़िया रहेगा। तो कुछ पहल आप लोगों की तरफ से या कुछ चाहते हो आपकी सरकार, क्योंकि हर चीज़ आजकल गवर्नमेंट पे डिपेंड रहता है, कुछ चाहते हो आप लोग कि ऐसा कुछ बेहतर होना चाहिए? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो एक सैटेलाइट पे छत्तीसगढ़ी का एक चैनल होना चाहिए। जैसे कि बॉलीवुड के गाने चलते हैं, दूसरे राज्य के गाने जैसे उड़ीसा के उड़िया गाने के खुद के अपने चैनल्स हैं सैटेलाइट पे, भोजपुरी के हैं। वैसे हमारे छत्तीसगढ़ के भी कभी चैनल होना चाहिए जिसमें छत्तीसगढ़ी टीवी सीरियल, मूवीज और लाइव रियलिटी शोज वगैरह जो हो, तो वो सब बिल्कुल होना चाहिए। एक कम्युनिटी रेडियो, मितान रेडियो की शुरुआत हुई, आपके संज्ञान में होगा, कुम्हारी के बड़े तरिया में। जब तक वो स्टेशन चलता तब तक छत्तीसगढ़ी गाने उसमें बजते रहते। लोग जो भूलते जा रहे पुराने गाने को, वो सारी चीज रिकॉल हो जाती है ना। अब ये भी मेरे को बताइएगा कि पुराना समय और अब के समय में म्यूजिक कितना बदला है? टेक्निकली तो बहुत कुछ चेंज हुआ है, और छत्तीसगढ़ी संगीत में देखा जाए तो पहले जो इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ करते थे उसमें उसको यूज करते हुए अभी कुछ ऐड किया जा रहा है। बाकी गाने का मिठास तो आज भी लोगों को सुनने वाले आज भी हैं उस चीज को। यंग जनरेशन भी अपने छत्तीसगढ़ी संगीत को सुनती ही है, बिल्कुल। तो उस पर कोई चेंजेस मुझे नहीं। लेकिन अब ना लोग 8 मिनट 6 मिनट के गाने को कम सुनना पसंद करते। कंपैरिजन छोटे छोटे अगर चंक कर रहे, रील्स के माध्यम से सुना जाए, उस पर क्यों फोकस बढ़ता जा रहा है? पहले कोई भी गाने होते थे जो लोग पूरे पूरे सुनते थे उस चीजों को लेकर के। जैसे हमने पहले भी देखा कि हमें कुछ गाने होते हैं जो पूरे पूरे याद नहीं होते, गाने के कुछ एक आध लाइन जो है वो याद हुए, फिर हम बाकी गाना सुनते हैं। वैसे ही आज अभी के डेट में भी इंस्टाग्राम पे भी जो गाने वायरल होते हैं, कुछ लाइन ही उसके, तो ज़्यादातर फोकस अब लोग ऐसा करते हैं कि कम में ही बहुत एक वैसा बना ले जो लोग उतने कोई ज़्यादा प्यार से। आप डुएट गाते कंचन जोशी के साथ,
आपने पढ़ाई भी की साथ में, कैसी जर्नी डुएट की स्टार्ट हुई आप लोगों की? पहला गाना मैंने और कंचन में साथ में ही गाया था। उसके बाद फिर कंटिन्यू कुछ कुछ जैसे कोई गाना उसकी आवाज़ में अच्छा लगे तो उससे गवाता हूँ मैं अभी भी। और आगे कुछ गाने हैं जो कंचन ने भी गाए हैं और बहुत सारे फीमेल सिंगर उन्होंने भी गाए हैं। हमने साथ में पढ़ाई की, फिर साथ में एल्बम प्लान किया, तो इस तरीके से हमारी जर्नी जो है वो। आजकल सिंगर को स्क्रीन पे दिखने का एक चलन आ गया है कि अगर आप आज से नहीं, कई समय से बॉलीवुड ने उसको ज्यादा आगे बढ़ाया है कि जो सिंगर है वो स्क्रीन पे दिखेगा। क्यों जरूरी है बताइए? ज़रूरी सर इसलिए है वो कि कोई गाना हिट हुआ, बहुत ज़्यादा हिट हो जाता है, 10 मिलियन 50 मिलियन ऐसे गाने जा रहे हैं, पर उस सिंगर को बाय फेस 10,000 लोग भी नहीं जान पाते। तो उसका रीज़न एक ये है कि सिंगर खुद स्क्रीन पे दिखे, इसलिए वो ज़रूरी हो गया आज, लोग पहचान सके इस वजह से। आप कितने गानों में आपने स्क्रीन पे आपने काम किया, कितने गानों पे आप सामने आते हैं, कब से ये दौर शुरू हुआ स्क्रीन पे आने का आपका? अब मैं अभी तक एज ए एक्टर मैंने एक भी एल्बम नहीं किया है, बट मैंने अपने 2-3 गानों का स्टूडियो वर्जन किया है, जैसे मैंने गाया है और तो स्टूडियो वर्जन हम लोग अलग से शूट करके उसको रिलीज किए। मैं एज ए एक्टर अभी तक नहीं किया है। ज्यादा कठिन क्या है? गाना ज्यादा कठिन है या उस पे प्ले करना या उस पे एज ए एक्टर काम करना वो ज्यादा कठिन है? मुझे लगता है गाना ज्यादा कठिन है, क्योंकि गाने के पीछे इतना समय देने के बाद गाना कंपोज करना, लिखना, ये सारे मुझे कठिन लगता है, क्योंकि वो इतने साल से हमने समय दिया, तो वो ऐसा तो एक दिन में हुआ नहीं। बाकी उस पर जाके प्ले करना, मैं एज ए एक्टर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने गाने पे प्ले करने की बात कर रहा हूँ, तो वो मुझे उतना समय उस पर लगता नहीं हो सकता है कि मैं उसको उतने अच्छे से करता भी नहीं। इस वजह से मैं उसे बोल सकता हूँ कि मुझे उस चीज में ज्यादा मेहनत लगता है। बाकी जो एज ए एक्टर जो लोग काम करते हैं उनको उसमें समय लगा होगा। अच्छा, फोक की एक बड़ी समृद्ध परंपरा है छत्तीसगढ़ में कि छत्तीसगढ़ मतलब फोक गाने कमी हो गई आजकल, लोग सुनना कम कर दिए हैं, वो रिमिक्स बनते जा रहे हैं, नए वर्जन आते जा रहे हैं। कैसे सहेजा जाएगा, कैसे बचाया जाएगा उन फोक को? सर फोक को तो फोक की अपनी खुशबू है। मेरा ये मानना है कि उसे जितना हो सके पहले तो सुने और बिना उस चीज के बारे में जाने उस पर बिल्कुल एक्सपेरिमेंट ना करें, क्योंकि वो जैसे बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि हम छत्तीसगढ़ एक अलग तरीके का छत्तीसगढ़ी म्यूजिक बनाना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ी म्यूजिक अपने आप में एक अलग चीज है, बॉलीवुड म्यूजिक अपने आप में एक अलग चीज है। जिस तरह से आप बॉलीवुड म्यूजिक को छत्तीसगढ़ी म्यूजिक जैसा नहीं बना सकते, वैसे छत्तीसगढ़ी म्यूजिक को भी बॉलीवुड जैसा बनाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, पर अगर वो नहीं चलता तो दोष उसमें जनता को नहीं देना चाहिए कि ये लोग ऐसा पसंद नहीं करते, इनका सेंस अच्छा नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ी म्यूजिक अपने आप में ही एक जॉनर है, जैसे गजल अपने आप में जॉनर है, सूफी अपने आप में जॉनर है, वैसे छत्तीसगढ़ी अपने आप में एक अलग म्यूजिक है। कोई फोक जो आपको बड़ा पसंद हो, जो आप गुनगुनाते हो कभी अकेले में, भले आपने स्क्रीन पे ना गाया हो, अगर कोई फोक जो आपको ज्यादा पसंद हो? हाँ, मुझे काफी फोक गाने बहुत सारे पसंद है। जैसे फोक गाने जो फोक ट्यून है जैसे छत्तीसगढ़ी म्यूजिक में यूज किया गया है फिल्मों में, जैसे उसमें से एक है जैसे मैं काफी गाते रहता हूँ। धीरे धीरे आँखिले उतर गए कर जब भीतरी चिटको भान नहीं है मोला, चिटको भान नहीं है मोला, पिया बिन लगे नहीं जिया मोर तरस जाते, जाने कब झलक पाऊं मैं, जाने कब झलक पाऊं मैं। तो गाने की कोशिश क्यों नहीं करते आप फोक को अपने ढंग से, अपने रंग से, अपने स्टाइल में? मुझे छत्तीसगढ़ी संगीत, फोक संगीत का एकदम अच्छे से ज्ञान नहीं है, तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि जब तक मुझे उस चीज का एक उतना ज्ञान ना हो कि मैं सेटिस्फाइड हूँ उस चीज से कि मैं इसमें काम कर सकूं, तब तक मैं उसको नहीं। ये अच्छी बात है कि क्योंकि छत्तीसगढ़ी फोक जो है हमारी संस्कृति है जी, और उस पर अगर आधे जानकारी से अगर कुछ एक्सपेरिमेंट कर दिया जाए तो उसका स्वरूप भी बिगड़ सकता है। किस सिंगर को सुन के आप
बड़े हुए हैं, पुराने जो फोक छत्तीसगढ़ के जो सिंगर, आपने कुमार सानू का जिक्र किया, आपने उदित नारायण का जिक्र किया, छत्तीसगढ़ से ऐसे कोई सिंगर जो बड़ा आपके दिल के करीब हो? जो जी, मैंने पहली बार अगर मैंने किसी को सुना तो मैं जिस समय मैं अपने स्कूलिंग वगैरह क्लास 3, 4, 5 में था, उस समय जो सिंगर चलन में थे जैसे कि नीलकमल वैष्णव जी थे, उनका गाना हमने काफ़ी सुना है। और सुनील सोनी जी, और मुझे जो बहुत पसंद है, जिनकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद है छत्तीसगढ़ में, वो है गोरेलाल बर्मन जी। इनको मैंने सुन सुन के मतलब बहुत कुछ सुना इनका। और म्यूज़िक प्रोफेशनली ऐसा करने के बाद और भी मुझे सिंगर्स के बारे में पता चला, जैसे धुरवाराम मरकाम जी हैं, मिथिलेश साहू जी बहुत फेवरेट सिंगर, डोमार साहू थे, जी जी, बड़े समृद्ध गायक थे, शेख हुसैन जी, ये सब लोगों का गाना मैंने सुना है। अच्छा, एक दौर था कि छत्तीसगढ़ी गाने में वल्गैरिटी बहुत हो गई थी। कुछ सिंगर हम नाम लेना नहीं चाहेंगे, हम उस पर नाम ना ले, बड़ी वल्गैरिटी, बड़ी चर्चा होती थी कि हम कहीं ना कहीं भोजपुरी की तरफ तो नहीं बढ़ रहे, लेकिन उस पर ब्रेक लग गया, अचानक सारी चीजें खत्म हो गई। कितना अच्छा हुआ ये या कैसे इसको देख? ये तो बहुत अच्छी बात है। वल्गैरिटी देखी जाए तो हमारे यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि उतना ज़्यादा कभी बढ़ा है, और ब्रेक लग गया वो तो अच्छी। बट जैसे दूसरे राज्यों की, जैसे भोजपुरी के आपने नाम लिया, उसमें ऐसे हैं कि गाने तो, अगर मैं ऐसा बोलना नहीं चाहूँगा, पर ऐसे एक जो सभी देखते हैं कि गाने अश्लील है तो वीडियो भी उस हद तक अश्लील होते ही हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा है कि चलो गाने डबल मीनिंग रहते हैं, पर वो भी नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों करना? क्योंकि वो अगर मैं कोई गाना पूरे फैमिली के साथ बैठ के नहीं सुन पा रहा हूँ तो वो भी एक कलाकार के लिए अच्छी बात नहीं है। और बाकी लोगों की मर्जी है, मैं इस पर ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। क्या सुनाना चाहेंगे दर्शकों को? एक बार कुछ सुना दीजिए जो आपके बेहद पसंद हो। माया के जोर संगी देखेले तोला थे, अंधियारी रात में चंदा तोर कस मुस्काते, फूल कस जिंदगी हो गे मोर जबले माया मिले, संझा दिन रात तोरे सुरता है ना, कैसे बंधना म बांधे रे, कते जादू चलाए ना, कैसे बंधना म बांधे रे, कते जादू चलाए। छत्तीसगढ़ी गीत, संगीत और जस गीत दोनों बड़ा समृद्ध है। सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं कि छत्तीसगढ़ के जस गीत देश भर में सुने जाते हैं। आपने कभी जस गीत गाया या कभी आपने सुना बड़े आनंद लेके, बड़े भक्तिमय माहौल में? हाँ हाँ, मैंने सुना बहुत है। अभी तक मैंने जस गीत एक भी गाया नहीं है। मैं जो सुना उसमें से काफ़ी सारे मेरे फेवरेट हैं। नीलकमल वैष्णव जी के जस गीत बहुत पसंद है, दुगालो यादव जी, दिलीप षडंगी जी, सभी लोग के मैं जस गीत। कोई जस गीत ट्राई करेंगे एक बार दर्शकों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, एक बार हो जाए। तोर घर के अंगना मदाई जावा बोए हो माता, तोर घर के अंगना मदाई जावा बोए हो माता, चंपा चमेली मोगरा हार हो, चंपा चमेली मोगरा हार के मुर्दाई जगमग लागत जोर, के महमाई जग जग लागत जोर। क्या बात है। एक आखिरी सवाल लेता हूं। नवीन साहू बड़े प्रसिद्ध हैं, छत्तीसगढ़ में युवाओं के बीच बड़े चहेते हैं। क्या फ्यूचर प्रोजेक्ट है, क्या कुछ आने वाला है आपका? अभी मेरे कुछ लगातार एल्बम्स आने वाले हैं जो बन के तैयार हैं, पर रिलीज कब होगा ये प्रोड्यूसर पे डिपेंड रहता है। और म्यूजिक को लेकर के भी आगे के प्रोजेक्ट्स हैं जो जैसे कि आपने बताया कि कुछ बच्चों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, जी, उनके लिए भी मैं और मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो काफ़ी कुछ सोच रहे हैं उनके साथ काम करने को लेकर के। और बस यही सब है सर। नवीन जी, एक बड़ी गंभीर बातें हैं, क्योंकि आपने कहा भी कि आर्थिक स्थिति होनी चाहिए तब लोग बाहर आएंगे गाँव में।
म्यूजिक और इनकम दो सिक्कों के दो पहलू हैं, कैसे मैच करते हैं, कितना इसमें अर्निंग होता है, या क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक बड़ा सवाल है सबके सामने अर्थ को लेके, आर्थिक स्थिति को लेके। सर संगीत में इनकम की बात है तो ऐसी है कि जिसका जितना बड़ा नेम फेम है उसका उतना अच्छा इनकम है। बहुत से कलाकार ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा गुणी हैं, टैलेंटेड हैं, पर उनके पास नेम फेम ना होने के कारण उनका इनकम उतना अच्छा नहीं होता। तो एक समस्या ये है। और जैसे कि हमारे यहाँ पे ऐसा मैंने सुना था कि इंडिया ही नहीं पूरे एशिया का सबसे बड़ा म्यूजिक यूनिवर्सिटी हमारे राज्य में है। खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय, बिल्कुल हमारे राज्य में सबसे बड़ा संगीत का विश्वविद्यालय है। पर हमारे ही राज्य के स्कूलों में, किसी भी स्कूल, सरकारी स्कूलों में एक भी म्यूजिक टीचर का पोस्ट नहीं है, पद नहीं है। तो इस चीज पे अपना सुझाव और ओपिनियन रखना चाहूँ कि ये चीज होना चाहिए। तो आर्थिक स्थिति कलाकारों की, जिनका नेम फेम है उनका ठीक ठाक है, और जिनका नहीं है वो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। कहते हैं कि सरकार हर वर्ग का ख्याल रखती है, कलाकारों का भी ख्याल रखती है। क्या कुछ उम्मीदें, क्या कुछ आप लोग चाहते हैं कि सरकार और बेहतर आप लोगों के लिए कर सके? सरकार से यही उम्मीद है कि एक, जैसे कि मैंने बताया कि सरकारी स्कूलों में संगीत शिक्षकों का एक पद होना चाहिए। और सिर्फ संगीत शिक्षक का कहीं नहीं, डांस भी हो, योगा भी हो, खेल कूद, सभी का एक पोस्ट होना चाहिए पढ़ाई लिखाई के साथ साथ। और कलाकारों के लिए जैसे कि कुछ चीज़ें होती है जो मंच भी अगर ऐसा प्रोवाइड कराने का एक जो हो। हाँ, क्योंकि देखने को मिलता है कि जो संगीत के टीचर होंगे वो तो आउटसोर्स के होंगे, वो आएंगे सैटरडे या एक दिन बीच में कोई वीक पे डेट तय होगा, वो आएंगे, एक क्लास लेंगे, चले जाएंगे। वैसे में संगीत कैसे समृद्ध होगा स्कूल लेवल से? जैसे कि बाकी चीजों की प्रॉपर क्लासेस लगती है स्कूल में, वैसे ही संगीत का भी रोज क्लास होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूलों में होता है, जैसे केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय, ये सब में होता है। पर जो राज्य स्तरीय जो हमारे स्कूल्स हैं उसमें यह होना चाहिए, जो अभी तक नहीं हुआ है। और बहुत सारे कलाकारों ने सरकार से मांग भी की, पिछली सरकारों से, इस सरकार से भी, और जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना तब से लोग प्रयास कर रहे हैं। तो और हमारे यहाँ सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसमें इतने सारे स्टूडेंट पास होकर निकलते हैं। दुनिया भर के लोग आते हैं, दुनिया भर के लोग आते हैं। तो कम से कम हमारे राज्य में तो ये चीज होना ही चाहिए। बेहद शुक्रिया समय देने के लिए। अगले अंक में एक और शख्सियत के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।